हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सबको बहुत बहुत स्वागत करता हूं लाइव प्रिपरेशन के एपिसोड में। मैं हूं अंकित स्ट्रो। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा रिश्ता सभी लोगों से बहुत अच्छा बना रहे, क्योंकि जब हमारा रिश्ता अच्छा रहता है तो कहीं ना कहीं हमारा स्टेट ऑफ माइंड बहुत काम रहती है। आज मैं आपको ऐसे एक नहीं दो नहीं ऐसे 7 साइन बताने वाला हूं आपके पाम में, जो बताते हैं किसी स्पेशल वन के साथ आपका काफी गहरा रिश्ता होगा। दोस्तों, 7 ऐसे इंडिकेशन ऑफ ट्रू लव या कहें डिवाइन लव, जो आपको कहीं ज्यादा एक गहरा रिलेशनशिप देता है, मजबूती देते हैं, जिससे अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अचीवमेंट, आप बहुत ज्यादा सक्सेस हासिल कर पाते हैं। चलिए हम सभी चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और देखते हैं समुद्र शास्त्र के अनुसार ऐसे 7 चिन्ह कौन से हैं आपके हाथ में, जो कहीं ज्यादा गहरा सच्चा प्यार आपको दिला सकते हैं। उनमें से कुछ साइन आप जानते भी होंगे, कुछ आपके लिए नए होंगे। चलिए हम सभी चलते हैं। उससे पहले अगर आप इस वीडियो पे, इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से नॉलेज रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। चलिए देखते हैं। तो अंततः दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। हम सभी देखने वाले हैं 7 आपके 7 प्रकार के लव इंडिकेशन, जो आपके सफल प्रेम तथा अनेक प्रकार के लाभ आपको दिलाते हैं। ये 7 इंडिकेशन आपको हाथ में कहां कहां देखना है, बहुत ही आसानी से आप भी अपना हाथ देख के जान सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगर हॉरोस्कोप की दोस्तों बात करें, उसमें कुछ स्पेसिफिक प्लेस है, क्योंकि लग्न को आपको देखना है, यहाँ पे कौन सा प्लैनेट है, यहाँ का लॉर्ड कौन सा है। उसके साथ ही ये, क्योंकि ये करेज का घर होता है, आपको लव करना है। लव इंडिकेशन आप में है, लेकिन आप में अगर हिम्मत कम है कि उसको जाहिर करने की या उसको कहने की, उसके साथ बने रहने की, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। ये तो प्रेम का घर होता है, ये विवाह का घर होता है, ये भाग्य का घर होता है, ये सेक्सुअल एक्टिविटीज का घर होता है। ये सारे घर आपके मिलके एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन बनाते हैं। यहाँ पे हॉरोस्कोप में भी देख सकते हैं, लेकिन हम इन्हीं सब चीजों को जानेंगे पाम में कैसे देख सकते हैं। दोस्तों, ये 7 इंडिकेशन कैसे देखना है, आप इसमें से कुछ जानते होंगे। जैसे कि आप इसके बारे में सुना होगा, क्रॉस सिंबल ऑन द गुरु माइंड। आपकी तर्जनी उंगली के नीचे यहाँ पर पाया जाने वाला क्रॉस का चिन्ह एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। इसमें से पहला ऐसा चिन्ह है जो आपको बताता है कि आपको प्योर या डिवाइन लव की तरफ आप जाएंगे। आप कहीं ना कहीं, जैसे मैंने बताया था, ट्विन फ्लेम या सोल मेट कनेक्शन की तरफ ये इंडिकेट करता है। और जितने ज्यादा आप में ये सारे साइन मिलेंगे जो मैं बताऊंगा, उतने ज्यादा आप में पॉसिबिलिटीज बढ़ती जाएगी। ये भी एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप देता है। और ये सारे निशान जितने स्पष्ट होंगे और इनको लाइनें जितनी ज्यादा कम काटे, मतलब स्पष्ट रूप से अगर क्रॉस बना हुआ है, तो ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होगा। चलिए देखते हैं दूसरा साइन ऐसा कौन सा है। यूनियन लाइन, आपकी जो मैरिज रेखा यहाँ पे होती है, इस साइड में यहाँ पे मैरिज रेखा होती है, वो किसी भी हो, 1 हो, 2 हो या किसी में नहीं भी हो, लेकिन अगर हो यहाँ पे नहीं हो तो उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। उसमें भी आपकी मैरिज लाइफ या आपकी किसी तरह का लव इंडिकेशन अच्छा होता है। इसमें से नीचे से आके एक रेखा अगर जुड़ रही हो, ये दूसरा ऐसा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है जो हमको सफल प्रेम की ओर ले जाता है। चलिए बात करते हैं तीसरा ऐसा इंडिकेशन कौन सा है, वो है मार्स लाइन। आप मस्तिष्क रेखा तो जानते होंगे, जिसे कहते हैं हेडलाइन, ब्रेन लाइन। ये उसकी जीवन रेखा, और इसके ऊपर यहाँ पे हार्ट रेखा होती है। और यहाँ पे आपका ऐसे बनता है आपका इन्फ्लुएंस लाइन कह सकते हैं, या मंगल रेखा आप कह सकते हैं। इन्फ्लुएंस लाइन बेसिकली दूर होती है और मंगल रेखा थोड़ी सी पास होती है। और मंगल रेखा आपकी यहाँ पे अगर मौजूद है तो निश्चित रूप से ये सफल प्रेम और स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ लव इंडिकेशन। अगर ये रेखा आपको धीरे धीरे दूर होती हुई दिखाई जाए तो कहीं ना कहीं आपको वीक हो जाती है ये, क्योंकि कोई पर्सन आपके पास आएगा और फिर धीरे धीरे आपसे दूरी बना रहेगा। लेकिन अगर ये रेखा कहीं ना कहीं आपको इसमें मिल जाती है तो ये दर्शाता है कि आपकी उससे मैरिज भी हो जाएगी। दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं ऐसा चौथा चिन्ह कौन सा है जो लव इंडिकेशन में दर्शाता है स्ट्रॉन्ग सिंबल। दोस्तों, ऐसा चौथा चिन्ह है आपका ये शुक्र पर्वत होता है। जितना वेल डेवलप होगा, उठा हुआ होगा और स्पष्ट होगा, और आपका पिलपिला बहुत ज्यादा नहीं होगा, नॉर्मल होगा, नेचुरल होगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे स्टार इंडिकेशन, इस तरह का आपको स्टार इंडिकेशन मिलेगा। दैट मीन्स कि ये ऐसा आपका चौथा इंडिकेशन है जो स्ट्रॉन्ग लव की ओर इशारा कर रहा है। हम बात करते हैं 5वां ऐसा इंडिकेशन कौन सा है। दोस्तों, 5वां ऐसा इंडिकेशन है आपकी फेट लाइन। बेसिकली आपकी फेट लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ तक जाती है, लेकिन इस फेट लाइन में थोड़ा खास होगा। ये फेट लाइन आपकी चंद्र पर्वत से स्टार्ट होकर ऊपर तक जाएगी। क्यों दोस्तों? क्योंकि ऐसे लोगों का जो चंद्र पर्वत से जो यहाँ तक जाती है, शनि तक या सूर्य तक जाती है, ऐसे लोगों के मैरिज के बाद बहुत अधिक सफलता मिलती है। खासकर अगर आपकी रेखा यहाँ से लेकर सूर्य तक भी जाए
तब तो बहुत ही ज्यादा मिलती है। तो आप देखिए कि ये ऐसा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है जो समुद्र शास्त्र के अनुसार बताया गया है। ऐसे लोगों की जो ससुराल पक्ष होता है काफी धनी होता है, काफी समृद्ध परिवार में ऐसे लोग विवाह होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन। और ये सारे साइन जब एक साथ व्यक्ति में बनने लगते हैं तो आपका जो लव है कहीं ना कहीं डिवाइन होने लगता है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्योर होने लगता है। अब हम बात करें उसके आगे की, जो सारा आपका सिक्स्थ सिंबल है वो क्या है दोस्तों। इसके अलावा आपको ये आपकी हेल्थ लाइन होती है, यहाँ पे हेल्थ लाइन होती है जिसे कहते हैं हेल्थ लाइन। लेकिन यहाँ पे आपको देखना है डबल हेल्थ लाइन, यहाँ पे डबल हेल्थ लाइन आपको बुद्ध पर्वत तक। यहाँ पे अगर यहाँ पे ऐसे सीधी लाइन है तो हीलिंग लाइन है ये, और ये साथ में यहाँ पे फ्लेंजेस होते हैं, फ्लेंजेस पे अगर सीधी वर्टिकल लाइन है ये भी एक अच्छा साइन है। इसके साथ ही आपका यहाँ पे ये होना चाहिए हेल्थ लाइन। अगर आप में डबल हेल्थ लाइन है, जैसे बुद्ध रेखाएं भी कहते हैं, अगर ये स्वतंत्र रूप से मतलब भाग्य रेखा से मिलती नहीं तब तो बहुत ही अच्छा है। अगर ये स्वतंत्र रूप से डबल आपकी हेल्थ लाइनें आ रही हैं कभी ना कभी आप में स्ट्रॉन्ग लव के इंडिकेशन दर्शा देता है, दिखा देता है। दोस्तों ये सारे साइन आपको जो देखने हैं उसमें खास बात देखना है कि ये इंडिकेशन, मान लीजिए यहाँ पे आपका ये मंगल रेखा बनती है, उसमें से यहाँ पे स्ट्रेस लाइनें जो राहु की रेखाएं हैं वो आती हैं, कई सारी जब उसको पूरी पूरी काट देती हैं तो ये कमजोर हो जाएगी। तो आप देखिएगा ये सारी रेखाओं स्पष्ट रूप से होना चाहिए, क्योंकि कई बार मैं कुछ चीजें बताता हूं तो आप उसको गलत अंदाजा लगा लेते हैं, तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए देखते हैं कि सेवेंथ साइन आपका कौन सा है। दोस्तों आपकी हार्ड लाइन, आपकी हार्ड लाइन एक तरह से सोल लाइन होती है, आपकी आगे आने वाली सोल पर्पस को दिखाता है। ये अच्छा सा वेल डेवलप कर्व दिखा रहा हो, मान लीजिए आपकी सिमिलर लाइन भी हो, यहाँ से लगता है हार्ड लाइन आपकी हेड लाइन और ये दोनों एक ही हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तभी भी सही होता है, बस उसमें लिए दूसरा इंडिकेशन देखना जरूरी है। आपकी हृदय रेखा में मान लीजिए कोई भाग्य रेखा इमर्ज हो जाए और सीधे से चली जाए, मान लीजिए कि जैसे कि ये आपकी हार्ड लाइन है, यहाँ कोई भाग्य रेखा निकल के इसमें इमर्ज होकर उसके बाद ऊपर चली गई हो, यहाँ तक आई, ऐसा नहीं कि यहाँ तक इसमें ऊपर थोड़ी सी निकली हो, तब वो नहीं होगी, बस ऐसे करके वो लगे कि उसमें इमर्ज होके गई है। इस तरह से जो वी शेप का सिंबल बन जाए भाग्य रेखा तथा आपकी हृदय रेखा की तरफ, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिखाता है, डिवाइन लव दिखाता है, प्योर लव दिखाता है, जो हमको बताता है आपके लाइफ में भी एक सफल प्रेम आएगा, आपका मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। और अगर यहाँ पे किसी प्रकार का चैन नुमा आकृति नहीं है हृदय रेखा में तो कहीं ना कहीं ये दोष रहित हो जाती है। किसी तरह की बहुत सारी ये अपर रेखाएं हृदय रेखा, जैसे कि आपकी हृदय रेखा हो गई हाथ में, तो उसके बाद ऊपर ऊपर बहुत सारी रेखाएं मौजूद हैं या इसमें बहुत ज्यादा ऐसे कटी फटी रेखाएं हैं, तो ये अशुभ साइन है। इन सभी संकेतों को थोड़ा सा कमजोर कर देता है। तो ये हृदय रेखा, आपकी हार्ड लाइन, आपके दिल की रेखा देखना बहुत जरूरी है। तो ये थे दोस्तों स्ट्रॉन्ग 7 इंडिकेशन जो आपके पाम में देखना जरूरी है। आगे किसी और वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि और कौन से इंडिकेशंस होते हैं जो हमको लव इंडिकेशन दिखाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको D9 और वीनस देखना भी इंपॉर्टेंट है। आगे किसी और वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तो ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।